अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अम्मा बाद, नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एक ऐसे त्यौहार को डिस्कस करेंगे, बल्कि एक ऐसे दिन को डिस्कस करेंगे जिसे हमने एक त्यौहार का दर्जा दे दिया है और ये आजकल के नौजवानों के अंदर बहुत ही मकबूल है, जिसे हम वैलेंटाइंस डे के नाम से मनाते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर आज हम जानेंगे कि वैलेंटाइंस डे क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने के पीछे मकसद क्या था। वैलेंटाइंस डे, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन कहा जाता है, इस रोज शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को फूल देते और तोहफे तोहफे देते नजर आते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मगरबी ममालिक के अंदर ये न्यू ईयर के बाद सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मीडिया में बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और वैलेंटाइंस डे के ऊपर प्रोग्राम्स की बदौलत पाकिस्तान के अंदर भी ये त्यौहार को मकबूलियत हासिल हो गई है। इस वजह से हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और बेहयाई को फैलाते नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये वैलेंटाइंस डे क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इसको दुनिया में फैलाने का मकसद क्या था। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए ऑलमोस्ट 1,24,000 पैगंबर भेजे, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की 3री सदी ईस्वी के अंदर रोम एक सुपर पावर था और वहां पर क्लोडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। इस दौर में रोम के अंदर बुत प्रस्त आबाद थे और उन्होंने बहुत सारे बुत बनाए हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे। हर साल 15 तारीख को वहां पर एक ल्यूप्रिकालिया नाम का एक त्यौहार मनाया जाता था। उस त्यौहार में वो ल्यूपिस नाम के एक बुत की पूजा करते थे। वो इसलिए उस ल्यूपिस की पूजा करते थे ताकि उनका खुदा जो है वो उनसे खुश होकर उनके मुल्क को बदरूहों से पाक कर दे और उनके मुल्क में फसलों की जरहेजी लाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इस मौका पर बाकायदा एक कुरानदाजी होती थी जिसमें एक बॉक्स के अंदर तमाम कंवारी और नामहरम लड़कियों के नाम डाले जाते थे। फिर एक कंवारा और नामहरम लड़का उनमें से एक लड़की का नाम चूज करता था और फिर उस लड़की को पूरे अगले साल की 15 तारीख तक उस लड़के के साथ बिना शादी किए जिनसे ताल्लुकात कायम रखने होते थे। बाद में इस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया और इसी वजह से फरवरी के महीने का नाम निकला। इस मुल्क में एक पादरी था जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने इस बेहयाई को देखते हुए लोगों को इससे बचाने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लोडियस मजीद फतुहात करके इसको और ज्यादा ताकतवर मुल्क बनाना चाहता था, मगर जब इसने जंग के लिए फौजियों की भर्तियां शुरू की तो इसने देखा कि बहुत कम लोग उसकी आर्मी के अंदर शामिल हो रहे हैं, जिस पर उसे बहुत तशवीश हुई और उसने हुक्म दिया कि इस बात की तहकीकात की जाए कि लोग मेरी आर्मी में क्यों शामिल नहीं हो रहे। तो इसको पता चला कि बहुत सारे नौजवान शादी कर चुके हैं और वो अपनी शादी को तर्क नहीं करना चाहते, इसलिए वो इसकी आर्मी का हिस्सा नहीं बन रहे। इस पर क्लोडियस ने एक हुक्म जारी किया कि अब इसकी सल्तनत में कोई शादी नहीं करेगा और इसने इसे एक कानून बना दिया। लेकिन सेंट वैलेंटाइन नामी शख्स लोगों की इसके बावजूद भी छुप के शादियां करवाता रहा। जब क्लोडियस को इस बात का पता चला तो उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सेंट वैलेंटाइन की गिरफ्तारी के बाद उसे एक जेल के अंदर कैद कर दिया गया। सेंट वैलेंटाइन को उस जेल के अंदर क्लोडियस की बेटी हर रोज उससे मिलने आती थी और उसे एक तोहफे के तौर पर फूल पेश करती थी और कुछ देखते ही देखते कुछ अरसे के बाद वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जब क्लोडियस को इस बात का पता चला तो उसने सेंट वैलेंटाइन को बुलाया और उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम रोमी मजहब बुत परस्ती में शामिल हो जाओ और बुत परस्ती को आम करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सेंट वैलेंटाइन डे ने बुत परस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिस पर सेंट वैलेंटाइन को 14 फेब को सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से कबल सेंट वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा या जो उसकी लवर थी जिसका नाम जूलिया था, क्लोडियस बादशाह की बेटी,
उसके नाम एक खत लिखा था जिसमें उसने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसी बिना पर आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां वैलेंटाइन का डे का त्यौहार मनाते हैं। 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े पर मुकम्मल खामोशी रही, लेकिन इसके बाद कुछ साजिशी दिमागों ने लुप्रिकालिया या फेब्रिया त्यौहार का नाम लेकर इस पर सेंट वैलेंटाइन का लेबल लगाया और इसको मजहबी रंग देकर पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से फैला दिया। यूरोप के बाद इसे इस्लामिक ममालिक के अंदर मीडिया के जरिए खूब फैलाया गया। इसको फैलाने के पसे पर्दा 2 अज़ाइम थे। एक तो वो इस्लामी ममालिक के अंदर बेहयाई को आम करना चाहते थे और लिबरलिज्म को फरोग देना चाहते थे। दूसरा, इस त्यौहार के ऊपर सेल होने वाली प्रोडक्ट्स जैसे चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ज्वेलरी हैं, इस बिजनेस को फरोग देना था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आप बेहतर जानते हैं इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कौन से ममालिक करते हैं, कौन से प्रोडक्ट ममालिक की ये प्रोडक्ट्स हैं और किन को इनका इस त्यौहार का फायदा हो रहा है। इस त्यौहार की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जिना आम हो चुका है, बेहयाई आम हो चुकी है, लोगों की इज्जतें खत्म हो गई हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा फहाशी और उरियानी ने जन्म लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स जिन लोगों की या जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से है। तो एज ए मुसलमान क्या हम यहूदी बनना चाहेंगे? क्या हम उनसे मुशाबत करना चाहते हैं? हमें खुद सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये किन का त्यौहार है और ये क्यों मनाया जाता है, हम क्या कर रहे हैं और ये दुनिया में आने का हमारा मकसद क्या है और हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम क्यों गुनाहों को आम कर रहे हैं और अपनी कब्र के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर हुई होगी और आप समझ चुके होंगे कि ये त्यौहार है क्या। ये तो था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।